हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टेप अप एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपकी बायोलॉजी की टीचर, और हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर 7 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शॉर्ट आंसर्स की। ओके, तो ये 3 मार्क्स 5 मार्क्स इतने में ये आ सकते हैं, आपको पूछे जा सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो हम देख लेते हैं। डिस्क्राइब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अमीबा। हमें बताना है कि अमीबा जो है वो एसेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करना है, उसको के बारे में अच्छे से प्यार से लिखना है। ओके, तो हमें पता है कि अमीबा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो दिखाता ही है, और कौन से मेथड शो करता है, ये शो करता है बाइनरी फिजन की। ओके, अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन. During this process, the nucleus divides first, followed by the formation of a constriction in the cellular membrane of amoeba. पहले क्या होता है ना कि अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमें पता ही है। अमीबा का सेल एलोंगेट होता है, फिर जो है न्यूक्लियस एलोंगेशन होता है, मतलब न्यूक्लियस जो है वो बड़ा होता है, फिर न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या स्प्लिट होगा, न्यूक्लियस स्प्लिट होगा, और उसके बाद क्या स्प्लिट होगी, सेल वॉल स्प्लिट होगी। ओके, सेल मेम्ब्रेन, सॉरी वॉल नहीं, सेल मेम्ब्रेन जो है अमीबा की वो स्प्लिट होगी। सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस स्प्लिट होगा, देन सेल मेम्ब्रेन स्प्लिट होगा। ओके, दिस ग्रेजुअली इंक्रीजेस इनवर्ड्स एंड डिवाइड्स द साइटोप्लाज्म इनटू 2 पार्ट्स। अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर 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 होती जाती है, और जैसी अंदर अंदर हो जाती है तो वो साइटोप्लाज्म को सेपरेट कर देती है और स्प्लिट हो जाती है। ओके, फाइनली 2 डॉटर ऑर्गेनिजम्स आर ऑब्टेन्ड। अब वैसे ही क्या मिल जाते हैं, 2 डॉटर सेल्स मिल जाते हैं, इसलिए क्या है, बाइनरी फिजन। 2 से ज़्यादा मिलेंगे तो वो क्या हो जाता है, मल्टीपल फिजन। ओके, ये आपको दिख रहा है, पेरेंट अमीबा, सेल एलोंगेट हुआ, न्यूक्लियस एलोंगेट हुआ, न्यूक्लियस स्प्लिट हो गया। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो एकदम इनवर्ट जा रही है। ओके, इनवर्ट जाने से क्या हो रहा है कि एक मूवमेंट ऐसा आता है कि साइटोप्लाज्म अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, और 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 2 फंक्शंस ऑफ ओवरी ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हमें 2 फंक्शंस बताने हैं ओवरी के। ओके, कौन सी ओवरी, किसकी ओवरी, फ्लावर की, ह्यूमन सी, किसकी, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो 2 फंक्शंस क्या होते हैं ओवरी के, ओवरी जो है वो एग रिलीज करता है, ओवम रिलीज करता है, एग और ओवम एक ही बात है, और वो फीमेल सेक्स हार्मोन्स रिलीज करते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओके, टू प्रोड्यूस फीमेल गैमीट्स, या फिर ओवम और एग सेल, कुछ भी बोलो आप, बात एक ही है। ठीक है, टू सिक्रीट फीमेल हार्मोन, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है ये, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओके, ये 2 हार्मोन जो है, फीमेल सेक्स हार्मोन जो है वो कौन सिक्रीट करता है, ओवरी। वहीं अगर हम मेल की बात करें तो मेल में जो टेस्टिस होता है वो सिक्रीट करते हैं स्पर्म सेल्स, ओके, मेल गैमीट्स, और फिर वो मेल सेक्स हार्मोन्स भी जो है सिक्रीट करते हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, what happens when a mature Spirogyra filament attains considerably length? ओके, क्या होता है कि स्पायरोगायरा जो है वो मेच्योर हो जाता है और एक पर्टिकुलर लेंथ वो एक्वायर तक पहुंच जाता है। ठीक है, मेच्योर होता है और फिर एक पर्टिकुलर लेंथ तक वो पहुंच गया, तो क्या होगा, तो ये जो स्पायरोगायरा के फ्रेगमेंट है ना वो क्या, स्प्लिट हो जाएंगे। ओके, टूट जाएंगे। When a mature Spirogyra filament attains considerable length, its filament breaks up into smaller fragments. ओके, तो उसके जो फिलामेंट्स हैं वो टूट जाते हैं छोटे 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 किसमें, पार्ट्स में, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, और ये जितने भी फ्रेगमेंट्स हैं वो वापस से एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करते हैं, एक न्यू स्पायरोगायरा बनाते हैं। ओके, एंड ईच फ्रेगमेंट ग्रोस इनटू अ न्यू फिलामेंट्स और इंडिविजुअल। ओके, यहाँ आपको दिख रहा है ये पूरा की पूरा क्या है, स्पायरोगायरा है। इसने अपनी कंसिडरेबल लेंथ, जितनी लेंथ होनी चाहिए, अच्छी खासी लेंथ इसने एक्वायर कर ली है, बड़ा हो चुका है ये। अब ये क्या करेगा, इसके जो फिलामेंट्स हैं
वो स्प्लिट हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे किसमें, मल्टीपल फ्रेगमेंट्स में, और हर एक फ्रेगमेंट जो है वो एक न्यू स्पायरोगायरा फॉर्म करेगा। रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। फ्रेगमेंटेशन जो है उसमें कोई स्पेशलाइज सेल्स नहीं प्रेजेंट होते, बट वहीं जो रीजनरेशन होता है उसमें रीजनरेटिव स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो रीजनरेशन में हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Why are testes placed outside the abdominal cavity in the scrotal sac? अब हमें ये बताना है कि टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों होता है, ठीक है, इन द स्क्रोटल सैक। हमें पता है कि टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम के अंदर होता है। स्क्रोटम क्या है, सैक, बैग लाइक स्ट्रक्चर है ना, और ये बाहर होता है बॉडी के, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है। तो क्यों होता है? टेस्टिस का फंक्शन हमें पता है, अभी हमने थोड़े 1-2 क्वेश्चंस पहले देखा था कि टेस्टिस जो है वो स्पर्म प्रोडक्शन का काम करते हैं और टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करती है। तो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए टेस्टिस को जो एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर है उससे 2 to 3 डिग्री कम चाहिए होता है। ओके, और ये टेम्परेचर कौन मेंटेन करके रखता है? स्क्रोटम मेंटेन करके रखता है, और इसलिए ये बॉडी के बाहर होते हैं। ओके, the testes are placed outside the body cavity in the scrotal sac because it requires a temperature 2 degree lower than the normal body temperature। जितना एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे 2 से 3 डिग्री कम चाहिए होता है टेस्टिस को स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, और वो कौन प्रोवाइड करता है उनको? वो प्रोवाइड करते हैं स्क्रोटम। ओके, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस होते हैं। Next question. Illustrate with example the division and fragmentation method of reproduction in living organism। हमें बताना है कि डिवीजन और फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ओके, सबसे पहले बात करते हैं हम फ्रेगमेंटेशन की, हमने पहले भी एक बार देख चुका है, फिर से देख लेते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व। ओके, इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल है, यहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ ये क्या है, एसेक्सुअल है। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व्ड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। किन में देखने को मिलता है? हमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। On maturation, break up into 2 or more small fragments or pieces. Each fragment subsequently grows to form a complete new organism. Okay? फ्रेगमेंटेशन किस में देखने को मिलता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिलता है, जैसे कि स्पायरोगायरा। और स्पायरोगायरा जब मैच्योर हो जाता है, उसके फिलामेंट्स जब बड़े हो जाते हैं लेंथ में, तो वो क्या करता है? फिलामेंट्स को अपने ब्रेक कर लेता है कुछ पीसेस में, और उन पीसेस को हम क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंट्स। फिर एक एक जो फ्रेगमेंट है, एक एक जो पीस है, वो एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करता है। ये बात होगी फ्रेगमेंटेशन की। अब हम बात करते हैं फिजन की, वही पूछा गया था। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय विच अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू 2 और मोर देन 2 सेपरेट डॉटर सेल इज कॉल्ड फिजन। ओके, अब फिजन जो है वो भी क्या है? रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, बट ये किस में देखने को मिलता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि जो सेल है, पेरेंट सेल है, वो सिंपली 2 में स्प्लिट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 2 में स्प्लिट हो जाते हैं, या तो 2 डॉटर सेल फॉर्म करेंगे या फिर मल्टीपल। अगर वो 2 डॉटर सेल फॉर्म करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन बोलते हैं। अगर वो मल्टीपल डॉटर सेल्स फॉर्म करते हैं, मतलब 2 से ज़्यादा, 3, 4, 5 जितने भी, उनको हम क्या बोलेंगे? मल्टीपल फिजन। 2 डॉटर सेल्स बनेंगे बाइनरी, 2 से ज़्यादा बनेंगे मल्टीपल। ओके, और बाइनरी फिजन हमें किस में देखने को मिलता है? हमें ये देखने को मिलता है अमीबा में, और मल्टीपल फिजन हमें देखने को मिलता है प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू द फॉलोइंग फंक्शंस अकर? अब ये 1, 2, 3 हमें दिए गए हैं और हमें बताना है कि ये सारे फंक्शंस कहाँ होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एन एग, तो एग कौन प्रोड्यूस करता है? ओवम कौन प्रोड्यूस करता है? ओवरी, राइट। तो हम फर्स्ट आंसर क्या लिखेंगे हमारा? ओवरी। ओवरी जो है वो एग रिलीज करती है, एग प्रोड्यूस करती है। सेकेंड है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होता है आपका, मतलब फीमेल में होता है ये, ह्यूमन फीमेल में होता है ये फेलोपियन ट्यूब में। ओके, फेलोपियन ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? ओविडक्ट भी बोलते हैं। इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट, यहाँ पे इम्प्लांटेशन लिखा है, और ये कहाँ होता है? ये होता है यूट्रस में। इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? यूट्रस में। इम्प्लांटेशन मतलब कि जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस में
एम्बेडेड हो गया, मतलब अटैच्ड हो गया, यूट्राइन वॉल से अटैच्ड हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। तो प्रोडक्शन ऑफ एन एग, ओवरी, फर्टिलाइजेशन इन फेलोपियन ट्यूब, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और ये फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ओविडक्ट में होता है, और यहीं पे वो जो न्यू सेल है जाइगोट वो फॉर्म होता है। ओके, इन यूट्रस। और इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, यूट्रस में होता है। और इम्प्लांटेशन होने की क्यों ज़रूरत है, इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जो एम्ब्रियो है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, जो डेवलपिंग फीटस है, उसको न्यूट्रिशन चाहिए, है ना, गैस चाहिए जैसे कि ऑक्सीजन, और वो वेस्ट प्रोडक्ट जो जनरेट कर रहा है वो वापस मदर्स ब्लड से जाके एक्सपेल हो जाए, एक्सक्रीट हो जाए, इसलिए इम्प्लांटेशन होना ज़रूरी है। अब क्वेश्चन 7, What changes are observed in the uterus if fertilization does not occur? अब हमें बताना है कि यूट्रस में क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो। इफ तो क्या होता है कि अनफर्टिलाइज्ड एग निकलता है, ओके, रिलीज होता है और उसको बॉडी से रिमूव करना होता है। फिर क्या होता है कि यूट्रस जो है ना वो अपने आप को हर मंथ प्रिपेयर करती है फर्टिलाइज्ड एग के लिए। तो वो कैसे प्रिपेयर करती है, जो उसकी वॉल्स होती है ना, वो जो उसकी लाइनिंग होती है, वॉल्स लाइनिंग जो होती है यूट्रस की इनर लाइनिंग, वो उसको थिक बनाती है, ठीक है, थिक बनाती है, और वहाँ पे थिक होने के कारण वहाँ पे ब्लड सप्लाईज बहुत सारी होती है। अब एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, तो फर्टिलाइज एग को भी रिमूव करना है, और ये जो एक्स्ट्रा लाइनिंग है, थिक एक्स्ट्रा लाइनिंग जो है, इसको भी बॉडी से रिमूव करना है। तो क्या होता है वो देख लेते हैं हम। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट occur, the thick and spongy lining of the uterus slowly breaks and come out through the vagina as blood and mucus। तो ये जो थिक लाइनिंग है, जो अनफर्टिलाइज्ड एग है, वो किस फॉर्म में वजाइना से बाहर आएगा, वो आएगा ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में, ओके, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। क्या बोलते हैं हम, मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Explain the roles of gametes and zygote in sexual reproduction। अब हमें गैमीट और जाइगोट का रोल बताना है, क्या करते हैं लोग, क्या रोल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ओके, तो गैमीट्स क्या होते हैं, मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स होते हैं, सेक्स सेल्स होते हैं, इनका फ्यूजन होगा तभी तो जाइगोट फॉर्म होगा। ओके, द टू फ्यूजिंग गैमीट possesses characteristics of their parent in their DNA। ओके, जो दो गैमीट्स फ्यूज हो रहे हैं, एक फीमेल गैमीट और मेल गैमीट, उनके पास क्या होता है, उनके पास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके पेरेंट्स के, ठीक है, जिस फीमेल का गैमीट होगा उसी फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें गैमीट्स में मिलेंगे, राइट। और अगर मेल है, फादर है, तो मेल गैमीट्स में उन्हीं फादर मतलब उन्हीं मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे, राइट। फर्टिलाइजेशन ब्रिंग कैरेक्टर्स ऑफ बोथ पेरेंट्स इनटू वन जाइगोट सेल। ओके, तो दो डिस्टिंक्ट, दो अलग पेरेंट्स के जब गैमीट्स का फ्यूजन हो रहा है तो दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपस में मिल रहे हैं, राइट। और इसके कारण क्या होता है, जाइगोट सेल बनता है, और ये जाइगोट सेल में दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स, मदर फादर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और यही रीजन होता है वेरिएशन का। ओके, जाइगोट इज द फर्स्ट सेल। जाइगोट क्या है, सेल होता है, ये क्या होता है, सेल होता है, और ये फर्स्ट सेल होता है जो फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्म होता है, ठीक है, फर्स्ट सेल ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। इट डिवाइड्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। अब जाइगोट जो है वो डिवाइड होता है, बहुत बार रिपीटेडली सेल डिवीजन करता है, और वो क्या बन जाता है, एम्ब्रियो। ओके, विच सब्सिक्वेंटली ग्रोज इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। फिर ये जो एम्ब्रियो है वो सेल डिवीजन होता है, जाइगोट का वो क्या फॉर्म करता है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो है वो फीटस में कन्वर्ट होता है, और फीटस जो है वो मैच्योर हो जाता है और एक न्यू इंडिविजुअल बनता है वो। तो ये रोल हुआ हमारा किसका, जाइगोट का और गैमीट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या है, द पीरियड of adolescence when the reproductive organs become functional is termed as puberty। okay? कौन सा पीरियड होता है, ये एडोलेसेंस का पीरियड होता है, जब सेक्सुअल ऑर्गन्स जो होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं, वो क्या फंक्शनल हो जाते हैं, वो काम करना शुरू कर देते हैं। पहले ये बचपन से 12-13 साल तक की उम्र में ये काम नहीं करते, फिर वो काम करना शुरू करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी, जब ये काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इट इज अकम्पनीड बाय डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ओके,
और इसी के साथ क्या होता है कि अलग अलग चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, मेल में अलग दिखते हैं और फीमेल्स में अलग दिखते हैं, बोथ इन मेल एंड फीमेल्स। अब कैसे दिखते हैं वो? हेयर ग्रोथ होगा, कहाँ हेयर ग्रोथ हो गए? आर्मपिट में, प्यूबिक रीजन में, राइट। ब्रेस्ट बर्डिंग, ब्रेस्ट डेवलपमेंट शो करेगा, पिंपल्स दिखेंगे आपको चेहरे पे, मूड स्विंग्स होता है, हाइट जो होती है वो बढ़ जाती है, पीरियड्स, मेंस्ट्रुएशन फीमेल में हमें देखने को मिलता है। ओके, और मेल में हमें क्या देखने को मिलता है? बियर्ड्स, राइट। क्वेश्चन 10, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में हमें डिफरेंस बताना है। तो क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन? जब एक ही फ्लावर, सेम फ्लावर का एंथर पॉलन ग्रेन्स, सपोज एक फ्लावर है, उसमें क्या है? फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है। ओके, अब उसी फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है वो उसी सेम फ्लावर के ओवरी तक पहुंचे। ओके, ओवरी तक पहुंचे, स्टिग्मा तक पहुंचे, सॉरी कहाँ तक पहुंचे? स्टिग्मा तक। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ओके, अब ये सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन्स हैं, वो सेम फ्लावर के कहाँ जा रहे हैं? स्टिग्मा तक जा रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। बट अगर एक पोलन ग्रेन, एक फ्लावर है, उसका पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर, चाहे वो फ्लावर उसी प्लांट का क्यों ना हो, चाहे वो फ्लावर उसी प्लांट का क्यों ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। जब दो फ्लावर इन्वॉल्व होंगे फर्टिलाइजेशन में तो वो क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन। जब एक ही होगा तो वो क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ये गलत लिखा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे क्या होना चाहिए? एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, उसको हम क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। The transfer of pollen grains from anther of a flower to the stigma of another flower born on another plant, born on the same plant or another plant of the same species, तो ये होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में सेम फ्लावर में होगा और ये टू डिफरेंट फ्लावर में होगा। ओके, इट अकर्स इन बाइस। अब ये जो सेल्फ पॉलिनेशन है ये ज़्यादातर हमें बाइसेक्सुअल प्लांट्स, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में देखने को मिलता है, जैसे क्या हो गया? वीट, राइस, पोटैटो। ओके, क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है वो इट अकर्स इन यूनिसेक्सुअल एज वेल एज इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, एग्जांपल मेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the benefits of using mechanical barriers during sexual act? अब हमें बताना है कि जो मैकेनिकल बैरियर्स होते हैं, ओके, जो बैरियर मेथड होता है, जो मैकेनिकल मेथड होता है, कौन सा? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का, बर्थ कंट्रोल मेथड का, वो क्या, उसके क्या यूज बेनिफिट्स है, उसको यूज करने के क्या बेनिफिट्स है वो हमें बताना है। मैकेनिकल बैरियर लाइक कॉन्डम प्रिवेंट द स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द एग। ओके, क्या करता है ये? कॉन्डम्स जो होते हैं, मैकेनिकल बैरियर्स जो होते हैं, वो स्पर्म को एग तक पहुंचने से रोकता है। Thus it is an effective method to avoid pregnancy. ओके, ये एक बहुत अच्छा मेथड है जिससे प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है। It also prevents transmission of infection during sexual act. ओके, तो ये क्या करता है? ट्रांसमिशन, जो एसटीडीज वगैरह होते हैं उनको स्प्रेड होने से रोकता है, क्योंकि ये जो मैकेनिकल बैरियर्स होते हैं, कॉन्डम होते हैं, ये क्या करते हैं? एक ये क्या बोलना चाहिए? प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है ये। ओके, जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, जैसे हम मेल की बात करें तो मेल में पेनिस में इसको वेयर किया जाता है और ये डायरेक्ट कांटेक्ट को रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं। ओके, जिसके कारण एसटीडीज नहीं स्प्रेड होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 2 रीजंस फॉर अवॉइडिंग फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज बाय विमेन। हमें कोई 2 रीजन बताने हैं, मेथड्स नहीं पूछे, रीजन बताने हैं कि क्यों विमेन को फ्रीक्वेंट मतलब बार बार प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए, क्या रीजन है, क्यों अवॉइड करना चाहिए। फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसी बाय विमेन आर अवॉइडेड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। अब क्या रीजन है? इट हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन हेल्थ ऑफ विमेन। ओके, और क्या होता है? विमेन की हेल्थ पे एक बुरा असर पड़ता है अगर वो बार बार प्रेग्नेंट हो रही है तो। और फिर क्या होता है? पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होता है, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अवर कंट्री। ओके, बार बार प्रेगनेंसी से क्या होगा? ऑफस्प्रिंग होंगे और पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, जो एक हमारी कंट्री के लिए मेजर कंसर्न है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ओव्यूलेशन? ओव्यूलेशन का मतलब होता है रिलीजिंग ऑफ एग, ठीक है। जब एग ओवरीज रिलीज करती है 14th डे पे, उसको हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। The ovarian follicles present inside the ovaries develop into mature follicle. यहाँ पे क्या लिखा है? Ovarian follicle, right? Present inside the ovaries. अब ovaries के अंदर होते हैं follicles. Follicles जो होते हैं वो fluid sac like structure होते हैं और उसमें क्या present होता है? Ovum, egg present होते हैं, okay? अब ये जो ओवेरियन फॉलिकल्स कहाँ है? ओवरीज में है। अब ये ओवेरियन फॉलिकल्स जो है वो मैच्योर फॉलिकल बन जाते हैं, ठीक है। यूजुअली वन मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल डेवलप्स इनटू अ मैच्योर ओवम। अब फॉलिकल के अंदर ही क्या है? एग है, ओवम है। तो जैसे ये ओवेरियन फॉलिकल डेवलप होगा वैसे ही ओवम जो है वो भी मैच्योर होगा, ठीक है। एक ओवेरियन फॉलिकल मैच्योर होके क्या बनता है? मैच्योर ओवम बनता है। It pinches off from the surface of the ovary and enters the fallopian tube. अब ये जो है ये ओवरी से बाहर निकल के कहाँ आ जाता है? fallopian tube में आ जाता है। This process is termed as ovulation. Okay? जब ओवरी से ओवम कहाँ आ जाता है? fallopian tube में आ जाता है। That is known as ovulation. जब ओवरी ओवम रिलीज कर देती है fallopian tube में, ओके तो यहाँ पे क्या बताया? यहाँ पे बताया गया कि ओवरीज के पास होती हैं ओवेरियन फॉलिकल्स। फॉलिकल्स क्या होते हैं? फ्लूइड सैक होते हैं जिनमें एग प्रेजेंट होता है। ये फॉलिकल्स जो होते हैं ये मैच्योर होते हैं। तो जैसे ये ओवेरियन फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं, ये किस में बन जाते हैं? ये मैच्योर ओवम में डेवलप होते हैं, ओके। फिर ये मैच्योर ओवम जो है ओवरीज इनको रिलीज करती हैं और कहाँ रिलीज करती हैं? ये फेलोपियन ट्यूब में, और इसको हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। Generally, ovulation takes place in only one ovary at a time. Okay? एक टाइम पे एक ही ओवरी जो है वो ओव्यूलेशन करेगी। जैसे एक टाइम पे सिर्फ अगर ओवम रिलीज करना है तो ये वाली जो ओवरी है सिर्फ यही करेगी ओव्यूलेशन, साथ में दोनों नहीं करती कि साथ में दोनों ने एग रिलीज कर दिया, ऐसा नहीं होता है। एक टाइम पे एक ही ओवरी ओव्यूलेशन शो करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द सर्जिकल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। सर्जिकल मेथड कौन कौन से होते हैं? वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ओके। इन सर्जिकल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल अ स्मॉल पोर्शन ऑफ वास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है, लाइगेट कर दिया जाता है इन मेल्स एंड द फेलोपियन ट्यूब इन फीमेल्स। फेलोपियन ट्यूब्स को भी क्या करते हैं? कट करके लाइगेट कर देते हैं इन फीमेल। इज सर्जिकली रिमूव्ड और लाइगेटेड, ठीक है। या तो उनको रिमूव कर दिया जाता है या फिर उनको वहीं पर टाई कर दिया जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेसेक्टोमी इन मेल्स। मेल्स में अगर हम कर रहे हैं वास डिफरेंस को कट करके लाइगेट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? वेसेक्टोमी। और वहीं अगर हम ट्यूब को कर रहे हैं फीमेल्स में तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्यूबेक्टोमी इन फीमेल्स। एज अ रिजल्ट दिस सर्जरी गैमीट्स कैन नॉट बी रिलीज फ्रॉम द बॉडी। और क्या होगा इस प्रोसीजर से? इस प्रोसीजर से ये होगा कि गैमीट्स जो हैं, ठीक है, सेक्स सेल्स जो हैं वो रिलीज नहीं हो पाएंगे एंड कैन नॉट एंटर द यूट्रस। अब जब एग सेल्स ही रिलीज नहीं हो रहे हैं, सेक्स सेल्स ही रिलीज नहीं हो रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कोई भी चीज़ यूट्रस तक नहीं पहुंचेगी, ओके। तो ये बात हुई सर्जिकल मेथड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज एंड गिव 2 एग्जाम्पल। हमें STDs डिफाइन करना है और 2 एग्जाम्पल्स बताने हैं। देयर आर सर्टेन इन्फेक्शियस डिसीज दैट स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से जो डिसीजेस फैल रही हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, ठीक है। सच डिसीजेस आर कॉल्ड STDs और इनको हम क्या बोलते हैं? STD। शॉर्ट फॉर्म होता है किसका? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस का। In most cases, the symptoms are burning sensation on urination and urethral discharges. अब क्या symptoms होते हैं इसके? कि यूरिनेशन के टाइम पे, मतलब यूरिन पास करने टाइम पे burning sensation होता है और urethral discharges भी होते हैं। Gonorrhea and syphilis are the 2 examples for sexual transmitted diseases. These diseases are curable. ठीक है, ये जो 2 डिसीजेज हैं ये क्योरेबल होता है। और वैसी कौन सी होती हैं? वॉट्स भी होती हैं और HIV भी होती हैं, ओके।
तो यहाँ पे जो है हमारे शॉर्ट आंसर्स हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के होते हैं कंप्लीट। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आपको आज ही स्टेप अप एकेडमी को सब्सक्राइब करना है, जहाँ पे आपको मिलते हैं केजी से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस फ्री, साथ ही साथ मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि नीट, जेई, CUET की प्रिपरेशंस होती हैं। थैंक यू।